नमस्कार मित्रों, आर्य टीवी के इस आध्यात्मिक चैनल पर आपका पुनः विनम्र स्वागत है। आज के इस नए एपिसोड में हम मनाचे श्लोक के 144वें श्लोक का विवेचन सुनेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। आज का श्लोक इस प्रकार है। जगी पाहता साचते काय आहे, अति आदरे सत्य शोधूनि पाहे, पुढे पाहता पाहता देव जोडे, भ्रमे भ्रांती अज्ञान हे सर्व मोडे। मराठी भावार्थ ऐकूया। या जगात जे काही दिसते ते खरेच आहे का, या प्रश्नाचा विचार केला पाहिजे। मोठ्या श्रद्धेने आणि आदराने सत्य शोधले पाहिजे, तरच ते सापडते। पुढे जेव्हा आपण शोध घेत राहतो तेव्हा खरे स्वरूप उघड होते। त्याच वेळी सत्याच्या शोधाने आपल्याला परमेश्वराची अनुभूती होते आणि मग भ्रम, अज्ञान आणि मोह हे नष्ट होतात। आइए हिंदी भावार्थ सुनते हैं। इस संसार में जो कुछ भी दिखाई देता है, क्या वह वास्तव में सत्य है? इस प्रश्न पर विचार करना आवश्यक है। यदि हम गहरी श्रद्धा और सम्मान के साथ सत्य को खोजते हैं तो ही वह हमें प्राप्त होता है। जब हम इसे निरंतर खोजते रहते हैं तब हमें परमात्मा की अनुभूति होती है और हमारी सारी भ्रांतियां, अज्ञान और मोह नष्ट हो जाते हैं। आइए विवेचन सुनते हैं। आज हम समर्थ रामदास स्वामी के इस अत्यंत गूढ़ और महत्वपूर्ण श्लोक पर विचार करेंगे। यह श्लोक हमें बताता है कि इस संसार में जो कुछ भी हम देखते हैं वो वास्तविकता नहीं है। इसलिए हमें यह खोजना चाहिए कि सत्य वास्तव में है क्या। सत्य वह है जो अटल, अपरिवर्तनीय और नित्य है। यह संसार क्षणभंगुर है और जो वस्तु बदलती रहती है वह सत्य नहीं हो सकती। समर्थ हमें यह सिखाते हैं कि हमें केवल प्रत्यक्ष दिखने वाले संसार को सत्य मानकर नहीं बैठना चाहिए, बल्कि हमें गहराई से विचार करना चाहिए कि इसका वास्तविक स्वरूप क्या है। सत्य को पाने के लिए हमें श्रद्धा, भक्ति और ज्ञान की आवश्यकता होती है। जब तक हमारी बुद्धि मोह और अज्ञान में फंसी रहेगी तब तक सत्य का साक्षात्कार नहीं होगा। सत्य की प्राप्ति के लिए कुछ मार्ग निर्धारित है, जैसे स्वाध्याय, अर्थात हमें वेद, उपनिषद और संतों के वचनों का अध्ययन करना चाहिए। दूसरा है मनन। केवल पढ़ना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि गहराई में जाकर चिंतन और मनन करना आवश्यक है। तीसरा है ध्यान। ध्यान से चित्त को शांत कर आत्मा के स्वरूप को अनुभव किया जा सकता है। और चौथा है सत्संग। संतों की संगति से हमें सही मार्गदर्शन प्राप्त होता है। साधकों, जब तक मनुष्य अज्ञान में फंसा रहता है तब तक वह सत्य को नहीं पहचान सकता। यही भ्रांति उसे संसार के मोह में बांध कर रखती है। इस श्लोक में समर्थ जी हमें सिखाते हैं कि कैसे यह भ्रांति दूर की जा सकती है। हम जो कुछ देखते और सुनते हैं उसे ही सत्य मान लेते हैं, क्योंकि हमें अपनी इंद्रियों पर अत्यधिक विश्वास है। धन, प्रतिष्ठा और परिवार की आकर्षण में फंसकर आत्मा का वास्तविक स्वरूप भूल जाते हैं। यही सांसारिक मोह है। जब मनुष्य स्वयं को सर्वज्ञानी मानने लगता है तब वह सच्चे ज्ञान से वंचित हो जाता है। इसे अहंकार कहते हैं। आत्मज्ञान के बिना भ्रांति से मुक्त होना असंभव है, इसलिए ज्ञान प्राप्त करना चाहिए।
एक योग्य गुरु ही हमें सही मार्ग दिखा सकता है, इसलिए सद्गुरु का आश्रय लेना चाहिए। सत्य और असत्य का भेद करने की क्षमता विकसित करनी होगी और इसे विवेक से विकसित करना पड़ेगा। ध्यान से चित्त को शुद्ध कर सत्य का साक्षात्कार किया जा सकता है। इसके लिए हमें ध्यान और साधना करनी चाहिए। साधकों, जब भ्रांति और अज्ञान का नाश हो जाता है तब सत्य का साक्षात्कार संभव होता है। लेकिन यह केवल बौद्धिक ज्ञान से नहीं बल्कि प्रत्यक्ष अनुभव से होता है। आत्म साक्षात्कार की प्रक्रिया इस प्रकार होती है। पहले होता है बुद्धि का शुद्धिकरण। सांसारिक आसक्तियों से मुक्त होकर विचारों को पवित्र करना पड़ता है। उसके बाद चित्त की स्थिरता, ध्यान और भक्ति के माध्यम से मन को एकाग्र करना पड़ता है। जब तक मैं और मेरा का भाव रहेगा तब तक सत्य का अनुभव नहीं होगा। इसलिए अहंकार का त्याग सबसे बड़ी आवश्यकता है। प्रिय भक्तगण, जब साधक भ्रांति और अज्ञान से मुक्त होकर सत्य को पहचान लेता है तब उसे आत्म साक्षात्कार की अवस्था प्राप्त होती है। यह अवस्था परम शांति, आनंद और पूर्णता से परिपूर्ण होती है। आत्म साक्षात्कार की स्थिति में मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को जान लेता है। उसे अहंकार, मोह और भय से मुक्ति मिल जाती है। जीवन और मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। परमात्मा और आत्मा की एकता का अनुभव होता है। मोक्ष का अर्थ है जन्म मरण के चक्र से मुक्ति। जब कोई दूरस्थ स्थिति नहीं बल्कि आत्मा की वास्तविक पहचान ही मोक्ष है। समर्थ कहते हैं, जब मनुष्य सत्य को पूर्ण रूप से जान लेता है तब वह साक्षात ईश्वर के साथ एकत्व का अनुभव करता है। इस प्रकार यह श्लोक हमें सत्य की खोज से लेकर आत्म साक्षात्कार और मोक्ष तक की यात्रा का मार्ग दिखाता है। तो भक्तों, आज का विवेचन यहीं समाप्त होता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रहे हैं तो इसे लाइक अवश्य करें और अपने इष्ट मित्रों के साथ शेयर करना न भूलें। अभी तक आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए श्लोक और उसके विवेचन के साथ। तब तक के लिए जय जय रघुवीर समर्थ। नमस्कार।